साथियों, हो गया आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में फर्जीवाड़े का खुलासा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है साथियों। एक जांच हुई है जिसमें कि जो आउटसोर्स कर्मचारी रहते हैं उनका जो मानदेय बनता है, जो वेतन बनता है और जो आउटसोर्स एजेंसियां उनको वेतन देती हैं, उनके बीच में कितना बड़ा गैप है। जो सरकार वेतन निर्धारित किए हुए है, जो जितना पैसा सरकार से कंपनियां एजेंसियां लेती हैं, क्या उतना ही वेतन आउटसोर्स कर्मचारियों को देती हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं देती हैं। जी हाँ साथियों, क्योंकि जहाँ पर अगर आउटसोर्स कर्मचारियों के द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी की बात करें, अगर उनका वेतन 29,000 रुपए है, तो कर्मचारी आउटसोर्स जो कर्मचारी है उसके हाथ में मात्र 13,000 रुपए लगते हैं। और जिनका वेतन 24,000 है, तो आउटसोर्स कर्मचारी के हाथ में 10,000 रुपए ही मात्र मंथली का लगते हैं। यानी इतना बड़ा गैप कैसे कि आधे से भी कम वेतन दिया जाता है कर्मचारी को, बाकी का जो है आउटसोर्स एजेंसी डकार जाती है। तो इसका ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पूरी जानकारी बताएंगे, पूरी सच्चाई बताएंगे, क्योंकि आपने भी देखा होगा 8,000 10,000 ज्यादातर आउटसोर्स कर्मचारियों को मानदेय दिया जाता है, इससे ज्यादा नहीं दिया जाता। लेकिन अगर बात करें तो शासन के द्वारा बहुत ज्यादा न्यूनतम वेतन निर्धारित होता है, लेकिन किसी भी कर्मचारी को उतना वेतन नहीं मिलता। तो इसको लेकर एक स्ट्रिंग कहना चाहिए, एक प्रकार से ऑपरेशन स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ, जिसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। तो चलिए पूरी जानकारी आपके सामने रखते हैं। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को इतना शेयर कर देना कि ये वीडियो शासन प्रशासन तक पहुंच सके, ताकि जितने प्रदेश में कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, सबका मानदेय जो है, जो सरकार की तरफ से दिया जाता है, उतना मानदेय उनको मिलने लगे। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ये शासन तक पहुंच सके। तो साथियों, अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटे को जरूर दबा लेना, ताकि हर नई अपडेट आपको मिल सके। और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पे देख पा रहे हैं तो इस पेज को अभी के अभी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी खबर होती है तुरंत अपडेट होती है। चलिए सीधे चलेंगे खबर की तरफ। तो साथियों, यहाँ स्क्रीन पर आप जो देख पा रहे हैं, यहाँ देख लीजिए, बड़ी खबर आई हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं एक अखबार ने बहुत ही प्रमुखता के साथ इस खबर को छापा है। यहाँ अखबार का आप नाम भी देख पा रहे होंगे, और मुझे लगता है इस अखबार के ऊपर लाखों लोग भरोसा करते हैं। तो एक भरोसेमंद अखबार ने जरूरी जानकारी जो है अपने अखबार में कवर की हुई है। यहाँ देख सकते हैं 5 घंटे पहले की मात्र ये जानकारी है, मतलब बिल्कुल ताज़ा अपडेट आपको बताई जा रही है। यहाँ पर आप देख लीजिए, बिल्कुल ताज़ा अपडेट आपको बताई जा रही है। आपको बता दें साथियों, छत्तीसगढ़ से जानकारी आई है, छत्तीसगढ़ के रायपुर से। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी कर्मचारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हर एक ग्रुप में शेयर कीजिए। और यहाँ पर आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ से जानकारी भले ही आ रही है, लेकिन बिल्कुल यही हाल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम राज्यों में आउटसोर्स, पूरे भारत में कहना चाहिए तो आउटसोर्स कर्मचारियों का यही हाल है। अच्छी बात यह है कि कहीं से भी एक जानकारी तो निकल कर आई जो अब सरकार को माननी होगी। यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी जानकारी है पूरे भारत के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। ये अच्छी खबर है कि कहीं से कोई जानकारी इस विषय पर निकल कर आई है कि आखिर आउटसोर्स कर्मचारियों को कंपनी एजेंसियों के द्वारा कम वेतन क्यों दिया जा रहा है, घपला हो कहाँ रहा है। तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो शासन तक पहुँचे, ताकि सभी कर्मचारियों को जो है राहत की सांस मिले और शासन के द्वारा पर्याप्त वेतन देने की कोई व्यवस्था की जाए। तो इसलिए आप किसी भी राज्य के हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करना। चलिए देखते हैं पूरी खबर। तो यहाँ पर देख लीजिए, चिप्स की आउटसोर्स एजेंसी अक्षरा की गड़बड़ी उजागर, सैलरी ली पूरी, इंजीनियर्स को 55% कम दिए, 3 साल में हड़पे 9.5 करोड़ रुपए। यहाँ पूरी खबर जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगी। ये दरअसल एक आउटसोर्स कर्मचारी जो कि इंजीनियर के पद पर था, उसकी ये वेतन की स्लिप है। यहाँ पर देख सकते हैं ये वेतन की जो है स्लिप है, लेकिन ये 2 स्लिप हैं। एक है जो सरकार से कंपनियां एजेंसियां वेतन का पैसा लेती हैं, और फिर दूसरी स्लिप है जो एजेंसियां जो है कर्मचारी को वेतन देती हैं। तो कितना वेतन सरकार से एजेंसियां ले रही हैं और फिर कर्मचारी को कितना दे रही हैं, इसका खुलासा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट लिखा कि प्रदेश में, यहाँ पर देख लीजिए, प्रदेश में आउटसोर्स नेटवर्क इंजीनियरों की वेतन में बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है। यहाँ पर आपको बता दें, ये तो सिर्फ 1-2 कर्मचारियों की गड़बड़ी उजागर हुई है। आप चतुर्थ श्रेणी के अगर आउटसोर्स कर्मचारी हैं तो उसमें तो आए कर्मचारियों का यही हाल है। यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा है, आउटसोर्स कंपनी सरकार से प्रति इंजीनियर सैलरी के रूप में ले रही रकम में से 45% ही इंजीनियर को दे रही है। मतलब 55% जो वेतन की जो सैलरी है वो खुद कम एजेंसी रख ले रही है, कर्मचारी को नहीं दे रही।
यह खुलासा इंजीनियर्स की सैलरी स्लिप और कंपनी के वर्क आर्डर डॉक्यूमेंट्स की पड़ताल में हुआ। यानी जो इंजीनियर की सैलरी मिलती है उसकी स्लिप और जो कंपनी का वर्क आर्डर जो सरकार को कंपनी भेजती है और उनसे सरकार से पैसे लेती है, तो दोनों डॉक्यूमेंट्स का जब मिलान किया गया, उसकी पड़ताल की गई, तो ये खुलासा जो है सामने आया है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए क्या कुछ लिखा है, यहाँ देख लीजिए। ये सिर्फ किसी एक राज्य की बात नहीं, सभी राज्यों की बात है। प्रदेश में आईटी सेवाओं को प्रमोट करने का काम छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी चिप्स करती है। उसने 33 डिस्ट्रिक्ट्स मॉनिटरिंग कोऑर्डिनेटर डीएमसी और 146 ब्लॉक मॉनिटरिंग कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति का काम 2022 से अक्षरा प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा हुआ है। करार के अनुसार अक्षरा के संचालक सरकार से प्रत्येक डीएमसी के लिए हर माह वेतन के लिए 29,500 रुपये लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो आउटसोर्स जो एजेंसी है वो सरकार से इंजीनियर के वेतन के लिए हर माह में 29,500 रुपये एक इंजीनियर का पैसा एजेंसी लेती है, आउटसोर्स एजेंसी। लेकिन एक इंजीनियर की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन साथियों वो इंजीनियर को कितना देती है तो वो यहाँ देख लीजिए। लेकिन जिले में पदस्थ डीएमसी को कंपनी 13,347 रुपये महीने ही देती है। यानी 29,000 कंपनी ने सरकार से लिए प्रति इंजीनियर्स के वेतन के भाव से, लेकिन इंजीनियर को कितना दिया, कर्मचारी को कितना दिया, 13,347 रुपये। ये जब कर्मचारी की वेतन स्लिप और कंपनी का वर्क आर्डर स्लिप को मिलान किया गया, तब ये खुलासा सामने हुआ है। जो कि यही आरोप तमाम देश भर के आउटसोर्स कर्मचारी लगा रहे थे। शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा। अगर हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो चिप्स से डीएमसी पद के उम्मीदवार के लिए दिए जा रही राशि से लगभग 55% कम है। इस तरह आउटसोर्सिंग कंपनी ने चिप्स से 3 साल में 9.5 करोड़ लेकर भी इंजीनियर्स को नहीं दिए हैं। यहाँ आगे देख लीजिए, आगे भी बड़ी खबर है। यहाँ पर आप अखबार का नाम भी बाकायदे यहाँ देख सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, शिकायतों के बाद भी सुनवाई नहीं। नेटवर्क इंजीनियर्स ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर बताया कि उन्होंने कई बार इस गंभीर मामले की शिकायत चिप्स के सीईओ, राज्य के मुख्यमंत्री तक की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना है कि ना तो उन्हें वेतन समय पर मिलता है और अनुबंध के अनुसार कई बार 2 से 2.5 महीने बाद वेतन दिया जाता है, जिससे आर्थिक संकट पैदा हो जाता है। अधिकारों और मेहनत की कमाई के लिए संघर्ष कर रहे एक और राज्य में डिजिटल इंडिया मिशन और ई गवर्नेंस के नाम पर राज्य में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उन्हीं प्रोजेक्ट में लगे कर्मियों को उनके हक का वेतन नहीं मिल रहा। जिन नेटवर्क इंजीनियर के भरोसे राज्य का तकनीकी ढांचा खड़ा है, वे ही अपने अधिकारों और मेहनत की कमाई के लिए आज संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे की गड़बड़ी, यहाँ देख लीजिए 33, यहाँ देखिएगा ध्यान से, 33 डीएमसी और 146 बीएमसी के लिए वेतन ले रही है अक्षरा कंपनी। तो यहाँ देख लीजिए, चिप्स और अक्षरा के बीच 5 साल का करार है। इसमें जिला स्तर पर नियुक्त डीएमसी नेटवर्क इंजीनियर को कुल 17.7 लाख या बीएमसी को 14.8 लाख सालाना देने का प्रावधान है। डीएमसी को प्रतिमाह 29,500 और बीएमसी को 24,680 रुपये वेतन मिलना चाहिए, लेकिन हकीकत अलग है। डीएमसी को सिर्फ 13,347 मिलते हैं और बीएमसी को 10,800 रुपये ही दिए जा रहे हैं। अक्षरा द्वारा जारी पे स्लिप से पता चला कि डीएमसी पर 18,700 और बीएमसी पर हर माह 13,880 आउटसोर्स कंपनी कटौती कर रही है। इस तरह 33 डीएमसी के वेतन से 6.17 लाख रुपए और 146 बीएमसी के वेतन से 20.26 लाख रुपए हर महीने काटे जा रहे हैं। अब यहाँ आगे देख लें अगर, तो यहाँ देख लीजिए, इस तरह आउटसोर्स कंपनी हर माह 26.43 लाख रुपए चिप्स से लेकर भी इंजीनियर्स को नहीं दे रही है। करीब 3.7 करोड़ सालाना उसके खाते में जा रहे हैं। 3 साल में उसने 9 करोड़ 51,68,000 रुपये इंजीनियर्स के हड़प लिए हैं। यहाँ देख सकते हैं वेतन प्रतिमाह कितना मिलना चाहिए, तो डीएमसी को 29,500, बीएमसी को 24,680, लेकिन वेतन प्रतिमाह कितना मिल रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। वेतन मिल रहा है डीएमसी को 13,347 और बीएमसी को 10,800। हर माह 33 डीएमसी के वेतन से 6,17,100 रुपये और 146 बीएमसी के वेतन से 20,26,480 रुपये जो है
वो काटे जा रहे हैं। यहाँ देख लीजिए पीएफ, ईएसआईसी टैक्स से वेतन में अंतर। चिप्स के साथ हमने जो रेट कोड किया है उसके अनुसार ही कर्मचारी को वेतन दे रहे हैं। कर्मचारियों के ईएसआईसी, पीएफ और सर्विस टैक्स भी वेतन से काटते हैं, इसलिए तय वेतन और मिलने वाले वेतन में बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। ये कहना है, यहाँ देख लीजिए, ये कहना है सुनील सयंकर, स्टेट इंचार्ज अक्षरा प्राइवेट लिमिटेड। तो अक्षरा प्राइवेट लिमिटेड के स्टेट इंचार्ज हैं सुनील सयंकर। उन्होंने कहा है कि पीएफ, ईएसआईसी टैक्स से वेतन में अंतर। चिप्स के साथ हमने जो रेट कोड किया है उसके अनुसार कर्मचारियों को वेतन दे रहे हैं। कर्मचारियों की ईएसआईसी, पीएफ और सर्विस टैक्स भी वेतन से ही कटते हैं, इसलिए तय वेतन और मिलने वाले वेतन में बड़ा अंतर दिखाई देता है, ये उनका कहना था। अब यहाँ पर देख लीजिए प्रभात मलिक है, सीईओ चिप्स छत्तीसगढ़ के। उनका क्या कहना है, तो इन्होंने कहा है कि चिप्स अनुबंध के अनुसार कंपनी को पेमेंट करता है। कंपनी और कर्मचारियों के बीच क्या अनुबंध हुआ है इसे लेकर चिप्स जिम्मेदार नहीं है। लेबर लॉ से जुड़ी कोई समस्या होगी तो जरूर कार्रवाई की जाएगी, ये कहना है प्रभात मलिक, सीईओ चिप्स छत्तीसगढ़ का। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो अक्षरा प्राइवेट लिमिटेड है उनके स्टेट इंचार्ज का भी बयान आया है, और प्रभात मलिक जो कि सीईओ हैं चिप्स छत्तीसगढ़ के, उनका भी यहाँ पर बयान आया है। साथियों, ये किसी एक कंपनी, किसी एक एजेंसी, किसी एक राज्य का ये मामला नहीं है। पूरे देश के सभी विभागों के कर्मचारी इस चीज़ से परेशान हैं। इसलिए हम इस वीडियो के माध्यम से भी सरकार से कहना चाहेंगे कि वो कोई ऐसे नियम कानून लेकर आए ताकि कर्मचारियों को तय वेतन पूरा मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।